बड़ी खबर आपको बताएंगे। सौरभ भारद्वाज दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक में यह फैसला हुआ है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी की बैठक हुई, पीएसी की ये बैठक हुई और इस पीएसी की बैठक में फैसला लिया गया। सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष बनाए गए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक की गई और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है। सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। तो बड़ी जानकारी है ये, जहां पर आम आदमी पार्टी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया और सौरभ भारद्वाज के नाम पर मुहर लगी दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पर। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, चूंकि बैठक हुई और बैठक में सौरभ भारद्वाज के नाम पर मुहर भी लगी। तो दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं सौरभ भारद्वाज। और इस बीच पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, सौरभ भारद्वाज दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। शायद भले ही आज पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन ये सौरभ भारद्वाज का सपना था कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के रूप में कहीं ना कहीं चीजों को देखे। पहले वो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, बीच में ये भी खबरें आई थी कि वो नाराज हैं, जो गतिविधियां थी और उनको फ्रंट लाइन में नहीं रखा गया था। इसके चलते कई बार बीच में ऐसा भी आया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंद कर चुके थे। हालांकि जब मीडिया में ये खबरें आई कि क्या सौरभ भारद्वाज भी चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो सकते हैं, तो इस बात का बाकायदा खंडन किया गया। और अब आप देखिए कि जब दो बड़े चेहरे, ये बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल अभी पंजाब में है, सारा फोकस आम आदमी पार्टी का पंजाब में सत्ता में रिपीट होने का है और वहां पर जिस तरीके की कार्रवाई ड्रग्स, एंटी ड्रग जो पूरी सिचुएशन चल रही है, वॉर अगेंस्ट ड्रग, और मनीष सिसोदिया भी अभी थोड़े साइलेंट नजर आ रहे हैं। तो अब पार्टी की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वो आगे बढ़ रही है। एक तरफ तो आतिशी है जो रेखा गुप्ता के सामने तमाम बातों पर जो है वार पलटवार करती हैं, वहीं सौरभ भारद्वाज जो कि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अब सामने नजर आ रहे हैं। ये सपना सौरभ भारद्वाज का भले ही 5 साल पुराना रहा हो, लेकिन वो सपना पूरा हो गया। अब सौरभ भारद्वाज के कंधे पर, एक ब्राह्मण चेहरे दिल्ली के, उनके कंधे पर ये जिम्मेदारी है कि वो पार्टी का संगठन कैसे मजबूत करते हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की जो कमजोर कड़ी है वो है इस बार चुनाव में संगठन का काम ना करना, संगठन के लोगों का, कार्यकर्ताओं का बेहतर तरीके से काम ना होना। और यही वजह है कि अब सौरभ भारद्वाज को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, सोच समझ के दी गई है। और ऐसे में सौरभ भारद्वाज का सपना भले ही पूरा हुआ हो, देर से पूरा हुआ हो, लेकिन अब सौरभ भारद्वाज की आगे क्या गतिविधियां रहती हैं ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सौरभ भारद्वाज को बनाए जाने पर जाहिर तौर पर सौरभ भारद्वाज अब संगठन की मजबूती, दिल्ली में अपनी टीम खड़ी करना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की संगठन को मजबूत करना, ये बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर रहने वाली है। और अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज मिलकर आम आदमी पार्टी को चाहे विधानसभा, चाहे सड़क पर, चाहे संगठन में किस तरह से मजबूती दिलाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अदिति, हमने देखा इसके पहले भी चाहे विपक्ष पर निशाना साधना हो या इसके पहले भी हमने देखा किस आधार पर चूंकि सौरभ भारद्वाज का नाम तय किया गया, चाहे कभी कोई प्रदर्शन होता है तो सौरभ भारद्वाज के जो तेवर है वो काफी तीखे देखने को मिलते हैं अक्सर। बिल्कुल, देखिए सौरभ भारद्वाज के तेवर पूरे चुनाव में भी तीखे देखने को मिले। अब देखिए अगर आप उंगलियों पे गिने तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की बात कर लें, आतिशी की बात कर लें, सौरभ भारद्वाज की बात कर लें, कुछ चुनिंदा ही नेता है जो आप पार्टी को समझ रहे हैं। पार्टी वो, इनको इस बात की चिंता भी है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं दोबारा चुनाव जीत पाती तो कहीं ना कहीं पार्टी के एग्जिस्टेंस पर एक सवाल है। और सौरभ भारद्वाज के तेवर शुरुआत से ही थोड़े टेढ़े भी थे, तीखे भी थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि सौरभ भारद्वाज का एक समय आया था जब आम आदमी पार्टी में खटपट चल रही थी, जो अक्सर एक परिवार या संगठन के बीच में हो जाती है। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज को ये बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी ये कांटों का ताज है, किस तरीके से उनको संगठन को खड़ा करना है। और देखिए अब एक जैसे जैसे सीधे सीधे आपने देखा कि आज भी आप सरकार में जब किसी से बात करते हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट, तो वो आज भी अरविंद केजरीवाल के काम को लगातार चुनौतियां देते हैं। अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में जो काम हुए उस पर सवाल उठाते हैं, बजाय कि बीजेपी खुद का रोड मैप बताए। ठीक वैसे ही अब कुछ समय का इंतजार है जब आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो
या अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, ये लगातार सवाल करेंगे कि यमुना कितनी साफ हुई। ये लगातार सवाल करेंगे कि महिलाओं के खाते में पैसे गए नहीं गए। तो इनकी भी रणनीति यही है कि जो भाजपा ने हमारे साथ किया हम भाजपा के साथ करें और जनता के बीच में लेके जाएं। वादे बड़े बड़े किए थे, कितना पूरा हो पा रहे हैं उसका इंतजार है। लेकिन अब सड़क से विधानसभा तक संघर्ष लगातार आपको देखने को मिलेगा और वही तीखे तेवर के साथ सौरभ भारद्वाज आगे कार्यकर्ताओं की फौज कैसे खड़ी करते हैं वो देखना बहुत रोचक होने वाला है। अदिति, जो ये पीएससी की बैठक हुई है, क्या इसमें कुछ और भी फैसले लिए गए हैं? क्योंकि कुछ और भी जैसे नाम सामने आ रहे हैं, गुजरात के आप प्रभारी बनाए गए हैं गोपाल राय, पंजाब के आप प्रभारी बनाए गए हैं मनीष सिसोदिया। तो ये देखिए बड़ी जानकारी ये मिल रही है, आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है। इसके अलावा दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष बने हैं मेहराज मलिक, गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं गोपाल राय, पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी मनीष सिसोदिया, छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रभारी संदीप पाठक और पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बनाया गया।